मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी से पाठ करते हैं। पितुसुरपुर सिया राम बन करन कहु मोहिराज, एहिते जानहु मोर हिते कयापन बड़ काज। पितुसुरपुर सिया राम बन करन कहु मोहिराज। पिताजी स्वर्ग में है। भरत जी कह रहे हैं कि पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी आज वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सियपति सेवकाई, अशो हरि लीन्हि मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आने उपाय मोरे हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सीतापति श्री राम जी के चरणों की सेवा में है। सो उसे माता की कुटिलता ने आज छीन लिया है। अब मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा हित नहीं है, मेरा किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं होने वाला है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। अबाधि बसन बिनु भूषण भारू, अबाधि बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचर्य व्यर्थ है, उसी प्रकार मेरा बिना श्री राम और सीता जी के बिना व्यर्थ है मेरा जीवन। तो सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, अबादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। जैसे जो रोगी व्यक्ति होता है उसके नाना प्रकार का भोग पदार्थ रख दिया जाए, सब व्यर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आज श्री सीता और राम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा राज्य भोगना व्यर्थ है। भरत जी कह रहे हैं श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ होता है। तो जाए जीव बिनु देह सुहाई, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। अगर सुंदर शरीर है और उसमें जीव आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, तो वो व्यर्थ है शरीर। बादि मोर सब बिनु रघुराई। वैसे ही रघुनाथ जी के बिना आज मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। भरत जी कह रहे हैं, अपनी माताओं से कह रहे हैं, गुरुजनों से कह रहे हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए मैं अपने भैया श्री राम के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, भैया जी के चरण सेवा में है मेरा हित, मेरा कल्याण। और मुझे राजा बनकर आप अपना भला चाहते हैं। भरत जी कह रहे हैं कि आप मुझे राजा बनाकर अपना कल्याण चाहते, अपना भला चाहते हैं, या भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वशीभूत होकर ही कह रहे हैं। कै कै सुय कुटिल मति, राम विमुख गतलाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोह से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वशीभूत होकर ही चाहते हैं। कहूँ साच सब सुन पतियाहू, अचाहू धर्मशील नर नाहू। और मोहि राजु हठ दियहूँ जबहि, रसा रसा तल जाहि तबहि। भरत जी आगे कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए, जो हमारे भैया राम हैं धर्मशील। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। और मोहि समान को पाप निवासु, और जह लग सिय राम बनवासु। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, मेरे समान पापी कौन हो सकता है संसार में। अरे जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ,
राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछोड़ते हिस्से में स्वर्ग को गमन किया। मुझसे से पापी को आप राज्य देना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। भरत जी कह रहे हैं कि मैं सच सब अनरथ करे हेतु, अब बैठ बात सब सुनहु सचेतु। और मैं पुनः दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, मैं दुष्ट हूँ जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। अब बिन रघुवीर बिलोक आवासु। भरत जी आगे कह रहे हैं कि बिना श्री रघुनाथ जी से रहित जो व्यक्ति श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और संसार का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं, उसके जैसा पापी संसार में कोई नहीं हो सकता है। तो राम पुनीत विषय रस रूखे, अलोलुप भूमि भोग की भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, अनिदरी कुल सूझहि लही बड़ाई। भरत जी कहते हैं इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि कह लगी कहो हृदय कठिनाई, ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र कर भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर, कुलिस स्थिति उपलते लोह कराल कठोर। भरत जी कह रहे कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। हड्डी से वज्र कठोर होता है और पत्थर से लोहा भयानक कठोर होता है। तो कैकेयी भवतर अनुरागे, अपावर प्राण अघाई भागे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से आज अभागे हैं। और जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, और देखब सुनब बहुत अब आगे। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, मेरा शरीर अपना प्राण नहीं त्याग रहा है, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और कुछ सुनूंगा। तो लखन राम सिया कहूँ बनु दीन्हा, अपठई अमर पुर पत हित कीन्हा। लीन विधौपन अप जस आपू, अदीन हूँ प्रजहि शोक संतापू। लखन राम सी कहूँ वन दीन्हा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दे दिया, पिताजी को स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, माता जी से कह रहे कैकेयी से, और स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। वाह, धन्य है कैकेयी। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग तेह पर देने कहा हूँ तुम टीका, उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने की बात कर रहे हैं। कैकेयी के पेट से संसार में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है। एक तरह से ये भरत जी कैकेयी को अगाध सुना रहे हैं, ताना मार रहे हैं। और मोरी बात सब विधय ही बनाई, अब प्रजा पाँच कत करहु सहाई। उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। विधाता ने मेरा काम तो बना दिया। श्री राम को वन भेज दिया, लक्ष्मण जी को वन भेज दिया, सीता जी को वन भेज दिया, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, मेरा तो चारों तरफ से काम ही बन गया। तो आप लोग क्यों इसमें मेरे चक्कर में पड़े हैं। भरत जी ऐसा कह रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।